नमस्कार प्यारे साथियों, आज से हम प्रबंधन की जो क्लासेस हैं उसे रेगुलर कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने प्रबंधन के बारे में जाना था कि आखिर प्रबंधन का महत्व क्या है, ये काम कैसे करता है। उसके पहले हमने सिलेबस के ऊपर चर्चा करी। तो ये समझ कर चलिए कि ये आपका पहला टॉपिक है और पहले टॉपिक की ये पहली क्लास है। देखिए, आज हम बात करेंगे प्रबंधन की प्रकृति के बारे में। आखिर प्रकृति होती क्या है? प्रकृति का मतलब होता है नेचर। जैसे आपसे लोग कहते होंगे ना कि यार उसका तो नेचर ही है शांत रहना, या उसका तो नेचर ही है खुश रहना। तो इस प्रकार से ये जो मैनेजमेंट है, ये जो प्रबंधन है, इसकी प्रकृति क्या होती है, तो इसके नेचर के बारे में आज हम बात करेंगे। और जब हम प्रकृति की बात करेंगे तो आपको समझना होगा कि आखिर प्रबंधन काम कैसे करता है। इसके लिए आप एक बार पहले वाला जो वीडियो है, इसके पुराना जो वीडियो है उसे जरूर देख लीजिए, ताकि आप समझ सके कि आखिर प्रबंधन काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रबंधन की प्रकृति के बारे में। देखिए, जब नेचर की प्रकृति के बारे में हम बात करते हैं, प्रबंधन की प्रकृति के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि जो प्रबंधन है, इस प्रबंधन का मतलब होता है व्यवस्था करना या किसी भी चीज का आयोजन करना। जैसे कि मानकर चलिए, जब मैं प्रबंधन की बात करता हूं तो हम सामान्यतः इस चीज का अर्थ निकाल लेते हैं कि प्रबंधन का मतलब होता है किसी भी चीज का आयोजन करना। जैसे मानकर चलिए आप पटवारी बन जाएंगे। आपने प्रबंधन पढ़ लिया, सब सब्जेक्ट पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आप पटवारी बन जाएंगे। तो पटवारी बनने के बाद अधिकांश लोग, जो मैं एक देखता आया हूं, एक अनुभव है कि अधिकांश लोग फिर घर पर क्या बोल सकते हैं अपन, मेहमान वगैरह उनके आएंगे, दोस्त वगैरह आएंगे, तो भोजन की व्यवस्था करेंगे कि चलो हम एक कार्यक्रम रखते हैं जिसमें सभी लोगों को हम भोजन वगैरह या निमंत्रण देंगे, और उसके बाद भोजन वगैरह की व्यवस्था की जाएगी, सभी को भोजन कराया जाएगा। तो जब आप भोजन की व्यवस्था कराएंगे या आपके घर में कोई सा भी कार्यक्रम होता है, लेकिन पटवारी के बनने के बाद तो आप करेंगे ही उस खुशी को जाहिर कह सकते हैं, उस खुशी को दिखाने के लिए। तो जब आप कार्यक्रम का आयोजन करेंगे तो कार्यक्रम के आयोजन के समय आप क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हम कितने लोगों को बुलाएंगे। तो आपको एक अंदाजा होगा कि 100, 50, 150, 200, 250 कितने लोग आएंगे। फिर बुलाने के बाद आप ये देखेंगे कि यार इतने लोग अगर आएंगे तो क्या घर पर ये कार्यक्रम संभव है। फिर आप देखेंगे अगर नहीं है तो किसी ऐसी जगह पर करेंगे जहां पर व्यवस्था हो सके, टेंट की व्यवस्था हो सके। फिर आप देखेंगे कि यार टेंट की व्यवस्था है और अधिक व्यक्ति आ रहे हैं, 100 है, 50 है, 150 है, 200 है, तो इतना खाना घर वाले तो नहीं बना सकते। तो आप क्या करेंगे, किसी हलवाई से बात करेंगे। हलवाई से बात करने के बाद आप ये देखेंगे कि पूरे उसमें पैसा कितना लगेगा, क्योंकि टेंट भी है, फिर भोजन की भी व्यवस्था है, उसके बाद हलवाई का भी, सब चीजें मिलाकर आप पैसे को देखेंगे। और ये सब मिलाने के बाद आप उस काम को डन समझेंगे कि अब हाँ मुझे इस काम को करना है। हो सकता है इसमें आप कहें कि यार इतने व्यक्तियों को नहीं बुलाना है या इससे ज्यादा व्यक्ति को बुलाना है, आपकी श्रद्धा पर ये चीजें निर्भर करती है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए सबसे पहले आपको प्लान करना ही होगा। नहीं तो पता लग रहा है आपने बिना प्लानिंग के ही काम करना शुरू कर दिया, और हो सकता है आपने सोचा था यार 50 व्यक्ति आएंगे और 150 लोग आ गए, खाना 50 का बनाए और 150 लोगों को फिर नहीं हो पाएगा। या 150 लोगों का खाना बनवा लिया, 50 व्यक्ति आए और खाना वेस्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत होती है, उस व्यवस्था को करना ही प्रबंधन कहलाता है। यहां तक बातें समझे? तो साधारण भाषा में तो हम कहते हैं कि प्रबंधन का मतलब होता है किसी भी चीज का आयोजन करना। लेकिन देखिए, अब चूंकि हमारे सब्जेक्ट में प्रबंधन जुड़ा है सिलेबस के रूप में, तो प्रबंधन का मतलब हम इन चीजों से तो नहीं निकालेंगे। जब प्रबंधन जुड़ा ही है तो इसका मतलब एक व्यापक रूप से इस चीज को समझना होगा, और जब व्यापक तौर पर समझेंगे तो हमको इसके सिद्धांतों के बारे में देखना होगा। तो चलिए समझते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात यह आती है कि प्रबंधन की प्रकृति कैसी है। तो प्रबंधन के अंतर्गत हम कला एवं विज्ञान दोनों के समायोजन को देखते हैं। कुछ शब्द जब टफ लगे तो उन्हें चिंता मत करिएगा, मैं उसके बीच में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। यानी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रबंधन की प्रकृति कैसी है, तो प्रबंधन में आप क्या क्या शामिल करेंगे, तो कला और विज्ञान, इन दोनों को प्रबंधन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आप कहेंगे सर हमें बात समझ में नहीं आई। तो सबसे पहली बात तो यह है कि विज्ञान का मतलब क्या होता है। विज्ञान का मतलब होता है किसी भी कार्य को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से करना विज्ञान कहलाता है। जैसे
एक बालक है, इस बालक को आप स्कूल में बैठाएंगे। स्कूल जब ये पहली बार जाएगा तो मैं कहता हूं आपसे कि देखिए आपको क्या करना है, ये पहली बार स्कूल जा रहा है और इसे 5th क्लास में एडमिशन दिलाना है। तो आप कहेंगे सर पागल हो गए आप, कौन सा ऐसा बालक है जो 5th क्लास में सीधे एडमिशन ले लेगा? किसको 5th क्लास की बातें समझ में आएगी? तो मैं कहूंगा नहीं, आपको तो 5th में एडमिशन दिलाना है। तो आप कहेंगे सर आप बिल्कुल पागल हो चुके हैं, यह संभव ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए कुछ चीजों का क्रमबद्ध ज्ञान होना जरूरी है। शुरुआत से चीजें सीखकर आएगा तभी वह 5th क्लास के लायक बन पाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब तक आप इसे शुरुआत से शुरू नहीं करेंगे तब तक ये 5th में नहीं पहुंच सकते, 5th की बातों को नहीं समझ सकता। कहने का मतलब यहां से अगर आपने कहानी शुरू की तब जाकर ही तो चीजें यहां तक पहुंच पाएगी। इसका मतलब क्या है, क्रमबद्ध तरीके से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसके पहले भी हम देखते हैं KG 1, KG 2, यानी चीजों को क्रमबद्ध तरीके से करना होगा तभी जाकर चीजें व्यवस्थित तरीके से हो पाएगी। यहां तक बातें आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? इसका मतलब क्या है कि विज्ञान का एक मतलब होता है किसी भी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करना विज्ञान कहलाता है। यहां तक अब आप बात समझे। अब आप कहेंगे नहीं सर हम अभी भी नहीं समझे। तो देखिए अब मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं कि विज्ञान और कला को हम कैसे समाहित करते हैं। जैसे मानकर चलिए एक स्कूल है, हम स्कूल को मानकर चलते हैं, है ना। आप में से किसी व्यक्ति ने कहा कि देखिए साहब मैंने बहुत पढ़ाई की है और मुझे लगता है कि मुझे पर्याप्त नॉलेज है, मैं किसी स्कूल को चला सकता हूं। आपने स्कूल शुरू की। तो हमें समझना है विज्ञान शब्द को। आपने क्या किया कि जब इस स्कूल को शुरू किया तो स्कूल को शुरू करने के बाद आपने देखा कि सबसे पहले तो मुझे एक इमारत बनानी है, और इमारत ऐसे बनानी है कि यहाँ पर खेल का मैदान हो जाए, यहाँ पर हर चीजों की व्यवस्था हो जाए, एक छोटा सा गार्डन भी हो जाए, यहाँ पर जो कमरे हैं कक्षाओं के वो भी सुव्यवस्थित होना चाहिए, यहाँ पर लैब होनी चाहिए, हर चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। तो आपने पहली चीज तो इस चीज की व्यवस्था की, आपने प्लानिंग की, है ना। प्लानिंग के बाद आपने क्या किया, ना केवल प्लानिंग की बल्कि आपने सोचा कि यार अब जब मैं इमारत बना रहा हूं, कक्षाओं को बना रहा हूं, तो इस प्लानिंग के साथ ही मुझे टीचर्स की भी आवश्यकता होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि यार पूरी क्लास को आप अकेले ही संभाल लें कि हाँ पहली क्लास को भी मैं पढ़ाऊंगा, दूसरी को भी मैं, तीसरी को भी मैं। तो पता लग रहा है आप अकेले ही स्कूल में हो और कोई विद्यार्थी स्कूल में नहीं है। फिर आपने क्या किया कि मुझे ना केवल टीचर चाहिए बल्कि सबसे बड़ी बात यह तो है कि आपने टीचर को भी कार्य के लिए रख लिया। आपने कहा कि मेरे पास ये टीचर है, इन सब्जेक्ट को ये टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन मानकर चलिए अगर कोई टीचर आपकी बात को नहीं मान रहा, भले ही आप उस स्कूल के मान सकते हैं हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, या बोल सकते हैं उसके मालिक है, लेकिन टीचर आपकी बात को नहीं मान रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? इसका मतलब क्या है कि आपने जो इमारत बनाई, आपने जो भवन बनाया, आपने जो स्कूल बनाई, उस स्कूल में आपने टीचरों को तो स्थान दिया, लेकिन टीचरों से काम कराना, टीचरों से पढ़वाने की कला भी आपके अंदर होनी चाहिए। इसे कहते हैं हम कला। नहीं समझे आप? यानी विज्ञान का मतलब होता है किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करना। जैसे कि मानकर चलिए मैं कहता हूं कि देखिए ना तो स्कूल रहेगी, ना ही टीचर रहेंगे, और अब विद्यार्थियों को आप भेज दीजिए। आप कहेंगे सर इसमें तो जो कड़ी है वो कड़ी जुड़ ही नहीं पा रही ना, क्योंकि अगर टीचर नहीं रहेंगे तो विद्यार्थियों को पढ़ाएगा कौन? अगर स्कूल नहीं रहेगी तो विद्यार्थी बैठेंगे कहां पर वे ज्ञान अर्जित करेंगे? इसका मतलब इन दोनों फैक्टर का होना जरूरी है। फिर मैं कहूंगा कि चलो ठीक है, टीचर भी हम देते हैं, स्कूल भी देते हैं, लेकिन टीचर काम नहीं करेंगे। तो आपके अंदर इतना गुण होना चाहिए कि आप उस टीचर को बोल सके, उस टीचर से काम करवा सके। इसे कहते हैं हम कला। यानी प्रबंधन की अगर हम बात करें तो प्रबंधन एक विज्ञान भी है और प्रबंधन एक कला भी है। क्यों? क्योंकि वहां पर इमारत या स्कूल उसमें शामिल था, वहां पर शिक्षक भी शामिल थे, लेकिन शिक्षकों से किस प्रकार से पढ़वाना है उसकी कला भी आपके अंदर होना चाहिए। और ये सब मिलकर परिणाम घोषित करते हैं, ये सब मिलकर रिजल्ट बनाते हैं, परिणाम, है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर प्रबंधन में केवल विज्ञान है तो भी वे काम नहीं करेगा, और केवल कला है तो भी काम नहीं करेगा। अब जैसे कला को समझिए कि किसी व्यक्ति से आप किसी काम को करवाना जानते हैं तो उसे हम कला कहते हैं। जैसे मानकर चलिए कभी कभी आपने देखा होगा कोई गाना आप सुनते होंगे, कोई किसी सॉन्ग को जब आप सुनते हैं तो उस गाने को सुनते समय आपको लगता है कि यार इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता,
और आप उस गाने में ऐसे खो जाते हैं कि आपको होशो हवास नहीं रहता, आप किसी और दुनिया में निकल जाते हैं। या कभी कभी आपने देखा होगा कोई हारमोनियम बजा रहा है या गिटार बजा रहा है या किसी अन्य वाद्य यंत्र को बजा रहा है, तो बजाते बजाते आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि समय से परे निकल गए, आपको पता ही नहीं चल रहा कौन कौन सी चीजें हो रही है, आप बस मग्न हैं उस बातों में या उन चीजों को सुनने में। इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को पता है कि आपको कैसे प्रभावित करना है, आप उससे प्रभावित हो जाते हैं ना, तभी तो समय का पता नहीं चलता। यानी कला को भी सीखा जा सकता है और कला का मतलब होता है किसी व्यक्ति को प्रभावित करते हुए उससे काम कराना। अब जैसे मानकर चलिए, अब आपने वो गाना सुना या आपने वो हारमोनियम सुन लिया या वो गिटार सुन लिया, अब अगली बार से उस व्यक्ति ने क्या किया कि सुनाने के बाद आपको लगा कि यार बड़े मजे आए, काश ऐसा गिटार रोज सुनने को मिले। अगली बार से उसने प्रोग्राम रखा और उसने फीस रख दी 50 रुपये। तो क्या आप 50 रुपये देकर वहां पर सुनने जाएंगे? तो अधिकांश लोग कहेंगे बिल्कुल सर हम सुनने जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक कला है जिसके द्वारा वह आपको प्रभावित कर सकता है। यानी अगर उस व्यक्ति के अंदर ऐसी कला नहीं होती, उसका गिटार या उसका हारमोनियम सुनना आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप शायद वहां पर नहीं जाते। यानी प्रबंधन के अंतर्गत विज्ञान भी शामिल है, किसी चीज को क्रमबद्ध तरीके से करना भी शामिल है और उसके साथ ही कला भी शामिल है, क्योंकि बिना कला के आप काम नहीं कर सकते। अगर केवल स्कूल में टीचर है, केवल बिल्डिंग बनी हुई है और आलीशान बिल्डिंग बनी है, वहां पर बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है और टीचर को सही से पढ़ाना नहीं आता, चीजों को समझाना नहीं आता, एक्सप्लेन नहीं करना आता, तो फिर वहां पर उस स्कूल का कोई मतलब नहीं है। आप भी जानते हैं फिर वह स्कूल परिणाम नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि न केवल विज्ञान काम करता है, उसके साथ कला का भी काम करना जरूरी है। तो ये सब चीजें केवल आपके समझने के लिए। यहां से प्रश्न जो बनेगा वह प्रश्न कैसा बनेगा कि प्रश्न आएगा कि प्रबंधन की प्रकृति होती है, ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी यहां पर हम मान सकते हैं समन्वय, ऑप्शन सी विज्ञान और ऑप्शन डी ए व सी दोनों। तो अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि जब हम प्रबंधन की प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो उसमें कला और विज्ञान दोनों को रखा जाता है। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, आज हमने बात की प्रबंधन की प्रकृति के बारे में कि प्रबंधन की प्रकृति कैसी है। आप नोट्स बनाते चले ताकि चीजें आपको समझते आए। प्रबंधन की प्रकृति के अंतर्गत कला और विज्ञान को शामिल किया जाता है। विज्ञान का मतलब होता है किसी भी वस्तु का व्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है, और कला का मतलब होता है किसी भी कार्य को करवाने की कला, उसको हम कला के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आई होगी। अगर वीडियो सही लगे तो एक बार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।